डॉक्टर मंजू तिवारी दिस साइड। मुझसे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं आज का टॉपिक जो चुनूँ वो स्ट्रेस चुनूँ। तो आज मैंने स्ट्रेस को तैयार किया है। तो आज मैं आपको स्ट्रेस के बारे में बताऊँगी, क्योंकि इंडिया कुछ सालों से स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। हमारी 48% पॉपुलेशन स्ट्रेस में है इस समय। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, और उसका रीज़न क्या है कि हम बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, एजुकेशन सिस्टम उसको मैच नहीं कर रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है। और स्ट्रेस बढ़ने वाली जो एज है वो 15 से लेके 33 वाली है। इस एज ग्रुप में स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है। उसका इफ़ेक्ट तो आपको पता ही है कि उसके इफ़ेक्ट जो है, स्ट्रेस की 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है एक्यूट स्ट्रेस, दूसरी होती है एपिसोडिक स्ट्रेस, और तीसरी होती है क्रोनिक स्टेज। एक्यूट स्ट्रेस इज़ नॉर्मल, वो आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, आपने स्ट्रेस लिया, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई की, एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया। आपने घर का कोई काम करना है, आपने उसके लिए स्ट्रेस लिया, उस पर आपने मेहनत की, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो एक्यूट स्ट्रेस इज़ नॉर्मल। बट जब वही स्ट्रेस फ्रिक्वेंट बेसिस पे आने लगे, बार बार होने लगे वो स्ट्रेस, तब वो आपको परेशान करने लग जाता है। वो एपिसोडिक स्ट्रेस होता है। एपिसोडिक स्ट्रेस अगर हो रहा है तो आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करने लग जाता है। अफेक्ट कैसे करता है? वो अफेक्ट करता है आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके इम्यून सिस्टम को और आपकी मेमोरी को। आपका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा तो आपको हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे बहुत सारे, क्योंकि आप कुछ भी खाना जो खाएंगे, जो भी डाइट लेंगे, वो बॉडी को जितना पावर मिलना चाहिए, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो न्यूट्रिएंट बॉडी में नहीं जा पाएंगे। मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं करेगा। इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट करेगा। इम्यून सिस्टम अफेक्टेड होगा आपका तो आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाएंगे। इम्यूनिटी वीक होगी तो आप बीमारियों के प्रति ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार होने लगेंगे जल्दी जल्दी। और मेमोरी का अफेक्ट करेगा तो आपकी मेमोरी लॉस होने लगेगी, जल्दी जल्दी आप चीज़ें भूलने लगेंगे, आपको जल्दी से कुछ याद नहीं आएगा, मेमोरी वीक होने लगेगी। और ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? क्योंकि स्ट्रेस हमारे लाइफ में कई तरह से आता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है, रिलेशन से स्ट्रेस आता है, हमारा ट्रॉमेटिक इवेंट्स अगर कोई होता है तो स्ट्रेस आता है, एंड इमोशनल रेगुलेशन स्किल अगर हमारी वीक है तो भी हमें स्ट्रेस होता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होता है इंडिया के अंदर में। रीज़न क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, एजुकेशन सिस्टम उसको मैच नहीं कर पा रहा है, उतना अच्छा नहीं है। पॉपुलेशन आपको पता ही है कि किस तरह से बढ़ रही है इंडिया की, उसके अकॉर्डिंग नौकरियां नहीं हैं, अच्छे से एजुकेशन नहीं ले पा रहे लोग, और नहीं ले पा रहे, नहीं नौकरी लग पा रही है तो उनको स्ट्रेस हो जा रहा है। और इसलिए सबसे ज़्यादा जो इससे अफेक्टेड है वो युवा वर्ग ही है। जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है इस प्रॉब्लम से। ट्रॉमेटिक इवेंट्स क्या होते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घटती है जिसको आप कभी भूल नहीं पाते हैं, उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस होता है। तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है तो आपको आराम हो जाता है। एंड अगर आपका इमोशनल रेगुलेशन स्किल अच्छा नहीं है तो भी आपको स्ट्रेस होता है कि आप लोगों के प्रति बहुत चिंता करते हैं, सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आप भगवान तो हैं नहीं, आप तो इंसान हैं। तो कोशिश करिए कि आप पहले खुद को खुश रखिए। अगर आप खुद को खुश रखेंगे तो दूसरे खुद ब खुद खुश हो जाएंगे। तो हमें उपाय करना है स्ट्रेस से लड़ने का। और उपाय कैसे कर सकते हैं हम? रोज़ एक्सरसाइज करें। अपने लिए पूरे दिन में आधा घंटा हम निकाल सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। दूसरा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के करीब जाना चाहिए। पूरे दिन में हमें टाइम निकालना चाहिए, आधे घंटे का, 1 घंटे का, जिसमें हम किसी पार्क में जाएं, किसी बाग में जाएं, वहाँ चाहे टहलें या चाहे बैठ जाएं। फिर हमें लोगों से बात करनी चाहिए, सोशल कनेक्शंस बनाने चाहिए। जितना ज़्यादा आप लोगों से बात करेंगे, अपने दिल की बातें दूसरों से शेयर करेंगे, तो आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। फोर्थ, आप अपनी हेल्दी डाइट लीजिए। खाना अच्छा खाइए, हेल्दी फूड खाइए, फ्रूट्स खाइए, रॉ वेजिटेबल्स खाइए, तो उससे भी आपके स्ट्रेस को कम करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। और अगर आपकी कोई हॉबी हो, हॉबी तो सबकी होती है, अगर नहीं है तो फाइंड आउट करिए। आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो पेंटिंग करिए, आपको डांस करना अच्छा लगता है डांस करिए, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है म्यूज़िक सुनिए, स्विमिंग करना अच्छा लगता है स्विमिंग करिए, बाहर घूमने जाना अच्छा लगता है घूमने जाइए।
कोई भी ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको आप समय निकाल कर अपने लिए कर सकें और खुद को कुछ टाइम के लिए कुछ पल खुशी दे सकें। तो उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी आपके स्ट्रेस को कम करने में। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपका स्ट्रेस धीरे धीरे कम हो जाएगा। एंड छोटे छोटे टारगेट बनाइए लाइफ में, उनको पूरा करिए और आगे बढ़िए। बहुत बड़ा टारगेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम किसी से कंपैरिजन करते हैं तो भी हमारा स्ट्रेस बढ़ता ही है, क्योंकि हम दूसरे की तरह नहीं हो सकते हैं और दूसरा हमारी तरह नहीं हो सकता है। तो अगर आप ये सारे उपाय करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहेंगे और स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएंगे। थैंक यू सो मच।